bless you all और I hope you all are blessed। और जितनी भी सीरीज़ हमने पीछे कॉपिंग स्ट्रैटेजी को हमने पढ़ा और हमने समझा और हमने सुना, तो उससे मुझे ये विश्वास है कि बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशंस दिखने शुरू हुए और मुझे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं एंड थैंक यू सो मच। और रियली आपका ये मोटिवेशन मुझे अगले लेवल तक जाने के लिए मुझे बहुत मोटिवेट कर देता है। सो थैंक यू सो मच ऑल लविंग पीपल ऑफ गॉड। एंड today's the coping strategy part 6, catharsis, pent up emotions। हमने DDE पढ़ा, हमने रीडिंग टेक्निक पढ़ा, हमने चैनलाइज द नेगेटिव एनर्जी को पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा, हमने फॉरगिवनेस को देखा कि इन सारी चीज़ों को करते करते हम कैसे लाइफ में कॉप अप करते हुए आगे निकल सकते हैं। सो इन स्ट्रैटेजीज का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इन स्ट्रैटेजीज का मतलब है हमें कॉप अप करने की शक्ति मिलती है, हमें वेज दिखने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हमने सबसे पहले स्ट्रैटेजी को देखा था तो आपको याद होगा मैंने DDE डेली डायरी एंट्री और उसके बाद रीडिंग टेक्निक के बारे में बताया था, जिससे कि हमें ये पता चला था कि हम अपने लुकिंग इनवर्ड जब हम जाते हैं तो हम सेल्फ अवेयरनेस हासिल करते हैं, और जब हम रीडिंग पढ़ते हैं, रीडिंग को करते हैं, तो क्या होता है किसी और के थॉट्स हमारे अंदर एंटर होने शुरू होती हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैसे कैसे हो सकता है ये पॉसिबल कि एक इंसान जो है इतनी परेशानी में है, हम उसको ये सारी स्ट्रैटेजी नहीं बता सकते। यस, नहीं बता सकते, लेकिन हम उसको मोटिवेट तो कर सकते ताकि वो उन चीज़ों को करना शुरू करें। और वैसे इतनी बड़ी मुसीबत आनी ही क्यों देनी, हम पहले से कॉप अप करना क्यों नहीं सीख जाते? जब पता है लाइफ है, डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। अब किसी को मालूम नहीं था ये कोविड-19 सिचुएशन आ जाएगी, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन क्या आज हम लड़ नहीं रहे इस कोविड-19 से? हम सब लड़ रहे हैं, हम सब रिस्क लेके घर से बाहर निकलते हैं, अपने कामों में, अपने वर्क प्लेसेस में हम सब जाते हैं। सो हम फाइट कर रहे हैं, हम कॉप अप कर रहे हैं, यानी कि परमेश्वर ने, रब ने हमारे अंदर कॉपिंग स्ट्रैटेजी इनबिल्ट की है, उसको फ्लरिश हमने करना है, उसकी पहचान हमें होनी चाहिए कि गॉड ने हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। अब हमने उसको चैनलाइज करना है, अब हमने उसको देखना है, उसको यूज़ में लेके आना है। सो जो आज का हमारा पॉइंट है दैट इज अ कैथारसिस। सो नाउ व्हाट इज अ कैथारसिस? क्या होता है ये कैथारसिस? कैसे हम पेंट अप इमोशंस कर सकते हैं, कैसे हम उन इमोशंस को जो है हम बाहर कर सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिसके थ्रू हम जाके हम इन चीज़ों को कर सकते हैं? So number one is crying. Yes, if there is a sorrow, if there is a grief, if there is a deep valley of problems, yes, you start catharsis, you start crying. उससे क्या होगा, हमारे जो इमोशंस है वो पेंट आउट होंगे, निकलेंगे बाहर, और उनका निकलना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा और सुना भी होगा कि जब कोई ऐसा ट्रॉमा या कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम जब अचानक से सामने आ जाती है तो इंसान कई बार इतना शॉक में चला जाता है कि उसकी आंख से आंसू नहीं आते। सो दिस इज़ नॉट नॉर्मल थिंग। अगर आप रो पड़े, अगर एक कैथारसिस हो गया, सो व्हाट इज दिस? इसका मतलब है पेंट अप ऑफ इमोशंस स्टार्ट हो गया। इसी तरह जैसे क्राइंग है, एक पेंट अप इमोशंस है। यू नो, क्राइंग इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जो सीधी परमेश्वर तक पहुंचती है, लेकिन अगर आप उसके सामने
इस कैथारसिस को कर रहे हैं। हमने किसके सामने कैथारसिस को करना है? लोगों के सामने? नो, अ बिग नो। ओनली इन फ्रंट ऑफ गॉड। दिस टेक्निक इन फ्रंट ऑफ गॉड। ये जो टेक्निक होनी चाहिए सिर्फ गॉड के सामने होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो आपके इस इमोशंस को उसी लेवल से, उसी एम्पैथी से सोच सकें। आप शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, बट मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगी, इफ़ यू वांट टू क्राई, अगर रोना आ भी रहा है, कोशिश करें इन फ्रंट ऑफ गॉड, या कोई ऐसा एक इंसान जो आपके आंसुओं को समझने की शक्ति रखता हो। और कई बारी आपके अपने रिश्ते ऐसे होते कि उनके सामने आप रो भी नहीं सकते। बहुत बार हमने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा बहुत सुना है। तो उस समय क्या करना है? कैथारसिस तो करना है, बट दिस कैथारसिस इन फ्रंट ऑफ गॉड ओनली, एंड दिस इज अ वंडरफुल कॉपिंग स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रेस. And next, writing. Crying, writing. If sorrow is overflow, जब sorrow आपके overflow हो रहे हैं, तब क्या करना है? Start writing. So this is a coping strategy part 6, कैथारसिस. इसको अच्छे से समझिए, बार बार सुनिए, ताकि पता चले कि कैथारसिस कितना ज़रूरी है. I hope this video help you a lot. God bless you all. तो जितनी भी हमने टेक्निक्स की, DDE किया, रीडिंग किया, न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है कॉपिंग ऑफ स्ट्रेस में, उसके बाद फॉरगिवनेस क्या है, चैनलाइज ऑफ योर नेगेटिव एनर्जीज क्या है, और आज 6th पार्ट हुआ है जिसमें कि हमने कहा कि कैथारसिस क्या है, क्यों करना है कैथारसिस, फॉर पेंट अप ऑफ इमोशंस. एंड इन नेक्स्ट सीरीज, इसके आगे की सीरीज और इसके आगे के जो स्टेप्स हैं, आई विल डिस्कस विद यू. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. आई होप यू ऑल आर ब्लेस्ड टू लिसन दिस वंडरफुल मैसेज, क्योंकि इन मैसेज को सुन के, इन मैसेज को पढ़ के जो मुझे मिलते हैं, तो मैं बहुत ब्लेस होती हूँ. और नॉलेज वही है जो बांटो, नॉलेज वो नहीं जो अपने पास इकट्ठा करके रख लो, वो किसी के काम नहीं आएगी. तो ऐसी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं कि वो सिर्फ आपके लिए हो. नो, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, अगर आपको कोई प्रकाशन आया है, कोई रेवल्यूशन आया है, स्प्रेड विद द पीपल ऑफ गॉड, एंड दिस इज माई बिलीफ सिस्टम. सो गॉड ब्लेस यू. आमेन.